हेलो पिलाने वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलाइट फिजिक्स इंस्ट्रक्शन को आपको पूर्ण थर स्वागत। प्रीवियस क्लास में आम 12th स्टैंडर्ड पर फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशन रो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2 कंप्लीट करथिले। आज हम तार नेक्स्ट स्टार्ट करबा जोटा को कहै छै डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मु प्रीवियस क्लास में भी कहथली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जेउ टाइप रा हम करबा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक्जेक्टली से टाइप रा करबा। फरक एति कि सेतबेले कोन करथले ना जेतले नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कोन से गोटे सॉल्यूशन में हमें ऐड करथले सेतबेले तार कोन होतला बॉइलिंग पॉइंट बढ़ि होतला धीरे धीरे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ि होतला तमन ताकू बॉईल करा पे बा एवापोरेट करा पे ताक हाई अमाउंट ऑफ टेंपरेचर तक होतला किंतु एठी तार एक्जेक्टली कोन रहबो ऑपोजिट रहबो जेतला में कोन से गोटे कल सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा पे लागबा तापर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अराइज करबो दैट मींस से कम अधिक टेंपरेचर कम हबो ताकू सॉलिड स्टेट को आसीबा पे त माने एठी हम फ्रीजिंग पॉइंट ऊपर डिस्कशन करबा। चलो पिला माने हम लिखबा हेडिंग करबा डिप्रेशन in freezing point से कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑलरेडी 3 ऑलरेडी हम दीटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ सारछथि। प्रॉपर्टी नंबर 3 एने कले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक्जेक्टली कोन है जेतला हम कोन सोडे सॉल्यूशन बनाती जदी सॉल्वेंट को मुने गले मन कर वोलेटाइल सॉल्यूट को ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जदी सॉल्यूशन में ऐड करली बस सॉल्वेंट ऐड करे लागली तार देखाला कोन ना बॉइलिंग पॉइंट बहुत बढ़ी गला किंतु तार फ्रीजिंग पॉइंट कमिया पाइ गेला धीरे धीरे कमिया पाइ लागला तब से जो सॉलिड को सॉरी सॉल्वेंट को जे कि लिक्विड स्टेट रहला ताके सॉलिड बनिया पाइ बहुत कम टेंपरेचर दरकार पड़ला। फॉर एग्जांपल हम जे कोन से कंसीडर कर पाइबा जे कोन से लिक्विड नै पड़िया मन हम वाटर ले वाटर का थिला मन वोलेटाइल सॉल्वेंट थिला तो वोलेटाइल सॉल्वेंट रे में किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड माने कर चाय के पत्ती हम ऐड करे पे लागले तो चाय के पत्ती माने का करना वाटर भीतर जो स्ट्रक्चर बने गथला हाइड्रोजन बने गथला तब से डिस्टर्ब करतला तो वाटर जदी 0 डिग्री सेल्सियस रु फ्रीज हो पे लागतला बा सॉलिड स्टेट हो पे लागतला सेतल वाटर को कम टेंपरेचर और अधिक कम टेंपरेचर रे से कोन जब लागबो सॉलिड स्टेट हो जब लागबो त माने एठी हम एक्जेक्टली बुझबा फ्रीजिंग पॉइंट कोन आगे जाने डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रे कोन होय व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट non volatile solute is added its freezing point decreases ताले जो पॉइंट रे से फ्रीज करला साउरी पछु फ्रीज करे पे लागियो माने वाटर का जदी 0 डिग्री सेल्सियस से फ्रीज करे पे लागला वर्तमान जता नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करे पे लागबा वाटर -2 डिग्री सेल्सियस से फ्रीज हो लागबो सेटा को तार कहै छै डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा कोन मैंने के बुझबा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे हम ओटे ग्राफ है एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस जो टेंपरेचर से बॉईल करे में लागुतला से ताठो अधिक टेंपरेचर रहला माने बरा ओटे ग्राफ कले प्रॉपर्ली बुझाय ग्राफ को येला माने कर वेपर प्रेशर धीरे धीरे ऊपर राइज करे लागो येला टेंपरेचर ग्राफ ऑलरेडी हम जानथिले हम एमती ओटे कर्व बनौले जोटा हम लिखले प्योर सॉल्वेंट इन लिखले जोटा हम एठी नोचन लिक्विड स्टेट बा लिक्विड सॉल्वेंट कहबा और ता तळु को एक्जेक्टली ठीक ता तळु को गोटे ग्राफ उठला एम लिखले ता लिखले नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट added solution program। अच्छा देखो अच्छा मन कर से का कहला ई ग्राफ ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में देखले बा प्रीवियस वीडियो रे ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो करथले जेता एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़थले सेता हम कहले जेता बेला हम धीरे धीरे टेंपरेचर बढ़ाय का लागेबा सेता हम का करे धीरे धीरे इवापोरेट करे पे लागे मन कर हम एठी बर्तन लेबा मन कर से बेला ई टेंपरेचर रे टुटी हम राइज करिबा देखो बेला सेला मन कर एटा हला मन कर 5 डिग्री मन कर डिग्री सेल्सियस होछु मन कर से कहला एटा मन कर 20 डिग्री सेल्सियस सेला मन कर 20 डिग्री सेल्सियस रे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन रो वेपर प्रेशर जदी किछि हे थाय बा जे कोन से थाय मन कर 0.1 हे थाय तो से कहला सेटो प्योर सॉल्वेंट रो वेपर प्रेशर 0.5 बा ताठी टिके अधिक होइतो तमा तमे जानिछो एई टेंपरेचर रे एटा जदी एटा एटमॉस्फेरिक टेंपरेचर होता है कहतले एटा 180 mm करतले सेतबेले एई टेंपरेचर रो
आउ एई टेम्परेचर रे जो पेपर प्रेशर आसीबो सेटा हम कहथले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रे कहथला जो टेम्परेचर रे कोनोसी गोटे सॉल्वेंट बा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड सॉल्यूशन कोन हापे लागिबे एवापोरेट करा पे लागिबे काहाको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऊपर जेवा पे लागिबे ता सहित इक्वल हेबे कि बा ताको ऊपर जेवा पे लागिबे सेही टेम्परेचर टा हम कहथले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जोटा हम डेल्टा टीपी लिखले अच्छा इथे हम कौन कले मन कर से ए टेम्परेचर रे वेपर प्रेशर हला मन कर 0.288 देखि परछो क्लियरली से को सही टेम्परेचर रे प्योर सॉल्वेंट रो वेपर प्रेशर मन करला 0.588 माने करला तले क्लियरली हम जानि पले नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट तले ऐड करला ता वेपर प्रेशर कम हो जिवो ता वेपर प्रेशर कम गला सही टेम्परेचर वेपर प्रेशर 0.5 हला पर प्योर सॉल्वेंट रो नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड करा पले कम गला डिक्रीज करला किंतु हम एटी एक कथा स्टडी करना आमे एटी कौन स्टडी करछंती डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोन सेति में हमको एग्जैक्टली जानिए पड़िबो व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट सेकरा हम लिखो हेडी करला फ्रीजिंग पॉइंट से कुछ when the vapor pressure of pure solid solvent वाला देखला एटा होची लिक्विड अछि ना लिक्विड अछि solvent को तो लिक्विड अछि when the vapor pressure of liquid solvent is equal to the solid solvent it is called its फ्रीजिंग पॉइंट से कोची जत्ते बेले कोनोसी गोटे प्योर सॉल्वेंट रा लिक्विड सॉल्वेंट रा वेपर प्रेशर ता सॉलिड सॉल्वेंट रा वेपर प्रेशर से बराबर भाबे लागो मैच करा के लागो सही टेंपरेचर टा हम कहबा फ्रीजिंग पॉइंट मतलब टेंपरेचर द टेंपरेचर आगे लिख परबा द टेंपरेचर at which when the vapor pressure एबे लिख करिए से जो तापमात्रा रे तो से पहले हम गोटे ग्राफ करबा तुमको सर एटी प्योर सॉल्वेंट नै गेले प्योर सॉलिड स्टेट नै आछि लिक्विड सॉल्वेंट बा से कहला द टेंपरेचर at which when the vapor pressure of liquid solvent बा लिक्विड स्टेट लिख परबा लिक्विड solvent स्टेट लिख परबा लिक्विड स्टेट is equal to the solid state ताले कोनोसी गोटे लिक्विड रा वेपर प्रेशर ता जदि लिक्विड स्टेट रो सॉलिड स्टेट से तो बराबर आ लागे जो टेंपरेचर रे ताको हम कहंती तार फ्रीजिंग पॉइंट माने कर हम आउडे कर्व करछि माने कर एंजोड कर्व करछि अच्छा एंजोड कर्व करछि ए कर्व ले होछि एटा कहबा ना सॉलिड सॉल्वेंट रो माने कर सॉलिड सॉल्वेंट बा सॉलिड स्टेट रो कर्व अच्छा जदि एटा हम ठीक बड़ा जूम करे पा लेगा बढ़िया पा लेगा तो या से कोड मीट करू इट देखो फील करो 8 मिनट का से करा प्योर सॉल्वेंट का सॉलिड स्टेट सहित बा लिक्विड सॉल्वेंट का प्योर न लिखे हम लिख दो एठी लिक्विड सॉल्वेंट का एठी लिख दो क्लियरली लिख दो लिक्विड सॉल्वेंट का सॉलिड सॉल्वेंट सहित जो पॉइंट रे मीट करा से पॉइंट का हम कहबा तार फ्रीजिंग पॉइंट ताले एटा हला कहार फ्रीजिंग पॉइंट हे गला T नॉट F T नॉट न प्योर सॉल्वेंट प्योर लिक्विड सॉल्वेंट पुट से कहला नॉन वोलेटाइल एडेड सॉल्यूशन दा नॉन वोलेटाइल एडेड सॉल्यूशन जे तळे नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट एडेड सॉल्यूशन दा जो टेंपरेचर रे जाय कि आकु मीट कला एटा हला फ्रीजिंग पॉइंट तान भाबो ये को स्टेट अछि लिक्विड स्टेट अछि ये को स्टेट है सॉलिड स्टेट ताले आर लिक्विड स्टेट आर सॉलिड स्टेट को जो टेंपरेचर रे मीट कला सेटा तार फ्रीजिंग पॉइंट जेतु सॉल्यूशन नॉट लेकिन प्योर नो इम्प्योर इज नॉन वोलेटाइल से आनक भीतर थिबा डिफरेंस टा हम कहती डेल्टा टीएफ और एटा को ही कहा जाए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एटा को कहा जाए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ग्राफ कर दो बुझे क्लियरली बुझे पहले लिखा है ग्राफ क्लियरली कर दो अच्छा से कौन कहला से या कहला एग्जैक्टली फ्रीजिंग पॉइंट रे कौन हुए एग्जैक्टली फ्रीजिंग पॉइंट रे सब मॉलिक्यूल्स माने जे कोन से सॉलिड हो सॉल्वेंट हो जे कोन से मॉलिक्यूल्स माने गोटे ऑर्डर स्टेट बा से लागत फ्रीजिंग पॉइंट हमें या कहि परिबानी कोन से गोटे टेंपरेचर फ्रीजिंग पॉइंट या कहि परिबानी कोन से गोटे टेंपरेचर रे सॉलिड सब्सटेंस रो बा लिक्विड सब्सटेंस रो वॉल्यूम डिक्रीज करे वॉल्यूम ऊपर मैं कथा करो भलसे बुझते हो बहुत इंपोर्टेंट जिनसटा
से कुछ फ्रीजिंग पॉइंट टा कोन फ्रीजिंग पॉइंट होची सही पॉइंट जो पॉइंट रे सब सब्सटेंस माने कर मॉलिक्यूल गोटे ऑर्डर स्टेट रे अरेंज होय गोटे ऑर्डर स्टेट रे अरेंज होय प्रॉपर वे रे रखन जेतले हमें कोन करले ना वाटर नेथिले वाटर रे हमें फ्रीज करते ना टेंपरेचर ता डिक्रीज करथले तल देखा होतला वाटर टा 0 डिग्री सेल्सियस रे होतला फ्रीज होतला तल व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट वाटर नोतले में 0 डिग्री सेल्सियस किंतु जेतला वाटर में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करे यूरिया हो सुक्रोज हो ग्लूकोज हो हमें ऐड करे पे लागिले सेतबेले कोन कला ना से माने पॉसिबल का भीतर वाटर भीतर निजे इवापोरेट हेले नहीं तो वाटर रो स्टेट को से माने डिस्टर्ब करथले तो वाटर जो टेंपरेचर रे फ्रीज करथला माने कर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस रे फ्रीज करथला जेतो से माने पॉसिबल ता भीतर वाटर मॉलिक्यूल भीतर पूरा डुब 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 बस गले सेतबेले से माने का टेंपरेचर कम हो गला डिस्टर्ब हो गला तो टेंपरेचर सॉरी मॉलिक्यूल्स माने का अरेंजमेंट कम होला डिस्टर्ब हो गला तो टेंपरेचर आउट के पछु गला तो टेंपरेचर ताले जेते नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जदी मात्रा अधिक करिया पे लागला ताले वाटर रो फ्रीजिंग पॉइंट धीरे धीरे कमिया पे लागला माने माइनस हो जे सेते माइनस आ पे लागला पछु जे पे लागला तो एक्जेक्टली या कोची हमें या कहि परिबानी जेतबे व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट हम कहले सब मॉलिक्यूल्स माने गोटे ऑर्डर स्टेट रे अरेंज हेबे हमें या कहि परिबानी फ्रीजिंग पॉइंट रे कोनोसी गोटे सब्सटेंस रो वॉल्यूम डिक्रीज हो हमें देखि छथि ऑलरेडी वाटर गोटे सब्सटेंस अछि वाटर लिक्विड सब्सटेंस अछि वाटर जे हम फ्रीज करिया के लागबा वाटर एक्सपांड होय ता माने वाटर रो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर रो वॉल्यूम डिक्रीज होय ना और इंक्रीज करे बट रादर हमें कहती when we freeze some substance when we reduce the temperature of any substance its volume decreases हमें ता फ्रीज करंती समान वॉल्यूम को करे डिक्रीज करे कारण वॉल्यूम रे धीरे धीरे कम होग लागती कंप्रेस करा पे लागती ये तो जदी वाटर केस कंसीडर करबा से तार वॉल्यूम कोन हो जिवो इंक्रीज करे माने वाटर मॉलिक्यूल एक्सपांड करा पे लागती जेतला हम ताको फ्रीज करंती apart from water all the substances generally available almost all the substances जेता ताका टेंपरेचर को हमें डिक्रीज करा पे लागती से माने वॉल्यूम रिड्यूस्ड हुए बट वाटर वॉल्यूम को हमें इंक्रीज करे when we freeze your water its volume gets increased तो हमें एक कथा कहि परिबानी फ्रीजिंग पॉइंट माने कोनोसी गोटे सब्सटेंस रो वॉल्यूम इंक्रीज करे बा डिक्रीज करे जेतो हम जानि गले वाटर को हमें फ्रीज करता वॉल्यूम इंक्रीज करला बेले अन्य सब्सटेंस को हमें ता जो फ्रीज करले ता वॉल्यूम को करे डिक्रीज करे rather you can say freezing point is the temperature in which all the substance molecule has arranged in an order state लिख दो फिर এটা পুরো কমপ্লিটলি লিখ দিও তারপর আমি বুঝিবা एग्जैक्टली कोन तो हम आपको कहूची ये थिला लिक्विड सॉल्वेंट रो ग्राफ थिला ये थिला सॉलिड सॉल्वेंट रो ग्राफ तो लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट को जो पॉइंट मीट करला सेटा हला तार फ्रीजिंग पॉइंट एटा कोन थिला ये थिला लिक्विड ये थिला सॉलिड नॉन वोलेटाइल लिक्विड ये सॉल्यूशन थिला लिक्विड सॉल्यूशन थिला जेता ऐड करा सॉलिड को तो जो पॉइंट ऐड कला सेटा हला फ्रीजिंग पॉइंट येला सॉल्यूशन रो फ्रीजिंग पॉइंट एटा सॉल्यूशन रो फ्रीजिंग पॉइंट येला का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट रो फ्रीजिंग पॉइंट तो ताका भीतर जो डिफरेंस रहला सेटा हम कहते डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें जानते डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गोटे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गोटे कोन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऊपर डिपेंड कर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड कर लिख दियो पहले माने एटा हमें ताको डिराइव करना ओके मॉडल लिख दियो देखो सपोज हम जान ले वी नो अकॉर्डिंग क्वेश्चन डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m where m को शक्ति जहां को लेटी से कहबा मोलारिटी m मोलारिटी का दिस इंप्लाइज हमें जेटा को इक्वालिटी करथले डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू kf into m ये तो मोलारिटी है kf को कौन कहै छै f कहै छै मोलार से एलिवेशन कांस्टेंट थिला आपको कहै छै मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट ये डिप्रेशन हेल्पर और ताको कहती और करना अछि कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट स्पेलिंग इज इक्वल टू स्कोपिक कांस्टेंट कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट का क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहती क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एग्जैक्टली हां के एटा को कहती क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ताल से कहूची एटा को जेता आसता में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करथले डायरेक्ट प्रोपोर्शनल करे ऑलरेडी मोलारिटी तुम जानि छ कोन मोलारिटी होची नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट
इन फ्रीजिंग। तो देखो सही कहला डेल्टा टीएफ कोड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल अछि मोलारिटी, मोलारिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साथ अछि नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जते हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रो मात्रा को हम बढ़िया का लगेबा त डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोन करिया का लगेबो बा जो डेल्टा टीएफ रो वैल्यू का धीरे धीरे हवा को इंक्रीज करा का लगेबो, कहीं ना टीएफ धीरे धीरे कोन करिया का लगेबो रिड्यूस करा का लगेबो। then it means when we added some non-volatile substance to any solutions its freezing point got reduced, धीरे धीरे कौन भाग लगेगा रिड्यूस करा लगेगा। हमें लिख परिबा डिफाइन भी कर परिबा और यूनिट भी लिख परिबा डेफिनेशन भी कर परिबा। डेफिनेशन ऑफ केफ से कौन कोची डेफिनेशन ऑफ केफ कौन कोची when molarity is equal to 1 this implies delta TF is equal to KF से कोची when we added 1 moles of non-volatile solute in 1 kg of the solvent, जता में गोटे मोल non-volatile solute को ऐड करे गोटे kg of the solvent रे त मोलारिटी के होला 1 होला, जता ये 1 होला ये का से समान होला, then we say the molar depression constant is equal to depression in freezing point। that means molar depression constant ही गोटे depression in freezing point सेते बेले जता 1 moles of the non-volatile solute is added with the 1 kg of the solvent। सिंपल तब लिख परिबा डेल्टा टीएफ इक्वल टू से समान है केएफ से समान है। आ यूनिट भी लिख परिबा हम यूनिट से जहां तक लाइट से यूनिट ऑफ केएफ होची केजी केल्विन पर मोल से जहां तक से आर यूनिट केल्विन में केजी केल्विन पर मोल। वीडियो पॉज करो आप लिखिया पे लागो पूरा कंप्लीट लिख साला तक स्टार्ट करबा नेक्स्ट। ओके फ्रेंड हमें प्रॉब्लम को लेकर दिबा एक्जेक्टली सही टाइप रो प्रॉब्लम हो एते किसी कॉम्प्लिकेशन नाही बहुत इजी फरक एतिके सेठी केबी गिवन तुला एठी हमें कोन बा केएफ नबा जोटा कि गिवन दिबो केएफ का जनरली सॉल्वेंट पाई नै छै केएफ का पाई नै छै केएफ का नै छै सॉल्वेंट पाई और एटा गिवन दिबो एक्जेक्टली सेठी जति जति नॉट गिवन थला त लास्ट ऊपर बा ऑलरेडी तो एटा के क्वेश्चंस मिलिबो। हमें क्वेश्चन लिखबा कोन से करबा क्वेश्चन नंबर 1 से कुछ व्हाट amount of C2H5OH a volatile but we have assumed non-volatile solute से करा what amount of C2H5 which is assumed non-volatile solute is added to 1 kg of water so that it freezes at -2 degree Celsius। जब हम जानते फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होची 0 degree Celsius and freezing point of water होची 0 degree Celsius and Kf for water is 1.86 kg Kelvin per mole, kg Kelvin per mole लिख दे प्लान पॉज करो लिखो। ओके मैं सॉल्व करेगा पॉज कर क्वेश्चन नीचे ट्राई करा के लगो बहुत इजी ठीक है बोला तो हम ऑलरेडी फॉर्मूला लिखबा सिंपल हम कोन जानछथि त ए टाइप क्वेश्चन देखा हमें आज जदी एटा लिखिसन जो भला करे हम जानछन जदी भला करे बट हम आज करे नॉन भला करे ताहा हम सॉल्व कर देबो। ओके हम लिखबो नो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू कोन KF into M delta T is equal to KF into M। हम जानछन वाटर फ्रीजिंग पॉइंट केता अछि 0 डिग्री सेल्सियस बट जतले ऐड करा था फ्रीजिंग पॉइंट धीरे धीरे कोन करे लागला डिक्रीज करा लागला एटा होची सिंपल कथा ए होची TF यो चले कोन मन था एटा कथि T नॉट F त हम जानछन डेल्टा TF रो फॉर्मूला कोन ना T नॉट F माइनस TF तो T नॉट ऑफ केता अछि 0 डिग्री सेल्सियस माइनस ऑफ माइनस TF is equal to KF देछि क्वेश्चन है 1.86 मोलारिटी फॉर्मूला कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी नंबर ऑफ मोल्स देछि की देनी ताने आर कोन देखिबा दरकार मॉलिक्यूलर मास हम बाहर कर दो 46 अब ऑलरेडी जानछथि बाद में 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 तो 46 है गला और मॉलिक्यूलर मास ग्राम देछि की ग्राम देनी तो हम मास पचार व्हाट अमाउंट तान फॉर्मूला बनेबा मास बाय मॉलिक्यूलर मास
लिखदेली का जगह रे ए जगह रे नंबर ऑफ मोल जगह बाय वॉल्यूम के सॉरी जो मास ऑफ द सॉल्वेंट के देछि 1 केजी तो डाटा 1 केजी लिख दो 1 केजी मास ऑफ द सॉल्वेंट तो मास देइनी मास का मास रखले मॉलिक्यूलर मास तार केते गेला 46 1 केजी रखा दरकार तो आंसर अब ये 2 हे गला इनटू 46 कर दबा डिवाइडेड बाय केते कर दबा 1.86 इज इक्वल टू मास तो हम काट दबा तो आकु केते कर देले 46 दुने 96 by 1.86 mass. This implies mass check करिवो approximately 50 ग्राम 50 ग्राम चेक करो डिवाइड करले 96 रे 1.86 तो 1.86 ना होले पंचा पड़ियो 530 रु 0 530 रु 0 नेला 3 5 40 3 13 3 मिला गोटे काम कर एटा तो का कर दो 96 into 100 divided by 186 186 एटा बेटर हो फर्क लेले केते हो 9600 divided by 186 186 वाला 1895 तो 5 पड़ियो 530 0 नेला 3 1895 3 93 भूल कर छी किछि हां अच्छा 530 0 नेला 3 1895 ना डिवाइड किछि गोटा मिस्टेकन नोच के हम अच्छा सॉरी 930 हला 600 ताले 18 दुने पका आगे 530 0 नेला 3 1895 3 93 बढ़ला 130 सोन बढ़ला 18 दुने 36 18 14 पड़े 38 इसे 600 चो पड़ जाओ चेक कर दो तार 50 टिक अधिक 424 4 नेला 2 18 4 का 32 2 14 4 नेला 3 4 के 4 3 7 अधिक बढ़ जाओ 3 बढ़ 3 बढ़ 3 तो अप्रोक्सीमेटली 53 ग्राम करते पास करा लिखते पास कर लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लान करिबा पास करा लिखि में ट्राई कर बहुत इजी थिला किछ कॉम्प्लिकेटेड जिंस नै से पचास मास से कुछ 53 ग्राम ऑफ इथेनॉल is added in 1 kg of the solvent then its freezing point reduced to -2 degrees Celsius. Okay, question number 2 करेक्ट लगे से कुछ 50 centimeter cube of ethylene glycol formula CH2 bond OH so कुछ 53 gram of 53 centimeter cube ethylene glycol is added in 50 gram of pure water then the freezing point of the mixture will be -34 degrees Celsius if the freezing point of water is 0 degrees Celsius and Kf for water is 1.86 kg Kelvin per mole. Then find the density of ethylene glycol. क्वेश्चन लिख दिया हमने बहुत इजी क्वेश्चन अछि हमने क्वेश्चन तो लिख देथिबो बहुत इजी क्वेश्चन एटा अछि लागु बहुत डिफिकल्ट बहुत इजी है से कोन दै छै क्वेश्चन गिवन है सॉरी क्वेश्चन है वॉल्यूम गिवन दै छै वॉल्यूम का ethylene glycol जदि तुमको वॉल्यूम गिवन दै छै तुम पछे छै डेंसिटी तो डेंसिटी फॉर्मूला कोन मास बाय वॉल्यूम जदि हम मास डिराइव करतले ethylene glycol ताले हम वॉल्यूम पा पाइ छै सॉरी डेंसिटी हम था ना इजीली पाइ छै तो हम ऑलरेडी कोन जानछथि डेल्टा Tf रो फॉर्मूला T नॉट F सॉरी हम डायरेक्ट फॉर्मूला पके देबै छै डेल्टा Tf रो फॉर्मूला Kf इनटू मोलारिटी डेल्टा Tf रो फॉर्मूला कोन 0 डिग्री माइनस
34 डिग्री ये सॉल्यूशन रो फ्रीजिंग पॉइंट विथ योर सॉल्वेंट रो तो ये हला T नॉट ऑफ ये हला T नॉट ऑफ F ये हला केते 98 ऑलरेडी हम जान चली गई फेडिबा तो 0 रो -34 डिग्री सेल्सियस पड़ले आंसर केते हला 34 तो केफ क्वार्टर रो दे देछि 1.86 सेटा जनरली सॉल्वेंट रो दिया जाए होय सकछि मोलेकुलर फॉर्मूला होछि नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट नंबर ऑफ मोल्स जाने पे फॉर्मूला हला मॉलिक्यूलर मास बाहर करिया आ मॉलिक्यूलर मास 62 हबो चेक कर दियो ये हला कार्बन रो 12 24 प्लस हाइड्रोजन नो 2 2 4 2 6 24 6 30 ऑक्सीजन नो 16 ने 32 प्लस 32 ये हला 30 ये हला 32 आंसर हला 62 फॉर्मूला मास बाय मॉलिक्यूलर मास हम लिख दबा मास हम जाना नहीं मॉलिक्यूलर मास हला 62 बाय मोलेकुलर फॉर्मूला कोन नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी मास ऑफ द सॉल्वेंट देछि प्योर वाटर केते 50 ग्राम पर ग्राम रे देछि हम केजी रे कन्वर्ट कर दबा 1000 डिवाइड कर दबा तो हम सॉल्व कर दबा मास हमको मिल जिवो केते हो मास तो ये 0 कटि गला आपको 5 से काटले हो 20 तो 20 टा ऊपर से मल्टीप्लाई हे जिवो तो ये हमें क करबा हमको एटा दरकार 34 रे 62 मल्टीप्लाई करिया 34 62 ये है मल्टीप्लाई है ये भी मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड है 1.86 into 20 1.86 into 20 तो हमें बाहर कर लगा दिस इम्प्लाइज मास इज इक्वल टू कितना हो 34 into 62 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन पळे आसीबो 18.6 into 2 18.6 into 2 18.6 into 2 तो आपको 2 रे कितने कितना हो 17 2 रे कितने 17 तो हमें आपको क्या कर दबा 62 into 17 into 10 divided by 186 इधर गुण दबा 17 10 हला 170 तो 62 रे 17 गुण दबा 62 रे 17 7 में 14 ने लगा 14 बार से कम 83 2 के 2 6 के 6 4 3 2 5 6 4 10 एति खबरटे सुन दे दबा कारण 170 था तो हम एथे डिवाइड करबा केते 186 डिवाइड करबा तो 186 से 18 5 पकेबा 90 तो आंसर हला 530 0 नेला 3 530 0 नेला 3 18 90 3 93 93 एला 4 2 4 5 3 2 10 9 1 124 शून्य पड़ला तो 1800 पड़ जो 1800 636 6 नेला 3 18 636 6 नेला 3 18 95 90 1800 108 है 3 111 111 तो आंसर वाला 10 6 वाला 4 10 नेला 14 13 एक वाला सॉरी 3 एक वाला 2 2 एक वाला 124 तो 124 सेम पड़ जाउची तन 56.66 आसो आंसर 56.66 ग्राम हमको मास मिलेगा ए हर दो टाइम नीचे हर दो 56.66 ग्राम गला हमरो मास गला तो हम पचाची डेंसिटी ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH कितना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर OH और डेंसिटी ऑफ ना मास by volume mass देछि 56.66 by the volume केते देछि 50 सेंटीमीटर क्यूब ये ग्राम अछि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आंसर आजो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो हम मोटे काम करबा एटा हम सम हर कर दबा तो एथे 2 मल्टीप्लाई कर दबा एथे 2 मल्टीप्लाई कर दबा तो आंसर आजो केते 0 बार 2 नेला 0 12 1 3 नेला 1 6 2 12 1 3 नेला 1 5 10 1 11 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 चेक कर देबो जे मिस्टेक थिबो तो से कहला एथे हम 2 मल्टीप्लाई करले एथे 2 मल्टीप्लाई करली 6 2 12 2 नेला 1 6 9 12 1 3 नेला 1 6 2 12 1 3 नेला 1 5 2 10 1 11 तो आंसर हबो केते 10 * 1.133 ग्राम चेक कर 50 सेंटीमीटर का लीजिए वॉल्यूम तो 50 से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब चेक करो लिख दे पिला पॉज करो लिख दे ओके ए पिला बहुत इजी थिला सिंपल कथा डेंसिटी पचार बाहर करे पे मास बाय वॉल्यूम मास रे हम पके देलता मास बाहर करते डिराइव कर देले डेल्टा टी रो तापर बाहर कर अच्छा हम आप किसी प्रॉब्लम्स करबा रिगार्डिंग बहुत इजी सवाल अछि एथे किसी डिफिकल्टी ही नाही मन था प्लान काउंसिल जतला 12th रो बोर्ड बा काउंसिल एग्जाम दियंती बहुत इजी सवाल आसे
सीबीएसई हो सीएचएसई हो बहुत इजी से वाला से बट हम ताको कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे कारण हमर एथि अंडरस्टैंडिंग थाए व्हाट इज टीएफ एग्जैक्टली टीएफ होची डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट व्हाट इज टीपी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो ये गिवन थाए जनरल बहुत जगह जनरल गिवन थाए जमते काउंसिल बा बोर्ड कोन क्वेश्चन आसने जोथे दे न तो हमको एग्जैक्टली प्रॉब्लम केते होने जेता हम एडवांस जे जी मेन आ एडवांस दियो तिसरा हम बाहर करे पड़े ओके लेकिन आउट क्वेश्चन Second one, question number 3. 5% of cane sugar formula C12H22O11 has a freezing point of 271 Kelvin. Specifically, find the 5% of এটা by mass 5% of cane sugar by mass reduced by mass by mass মানে weight by weight percentage find the 5% of glucose formula C6H12O6 by mass if the freezing point of pure water is 273.15 Kelvin, where Kf for water is 1.86 kg Kelvin per mole. Question लिख दो प्लान बहुत इजी से बच्चा जी find the 5% of glucose by mass if freezing point of pure water is 273.15 Kelvin when the 5% of cane sugar by mass has a freezing point of 271 Kelvin. पॉज कर पिला क्वेश्चन लिखो ओके पिला में एबे बारा आंसर करो सब क्वेश्चन आगे ट्राई करिवो वीडियो पॉज करे करे पे जदी हे गला बेटर जदी न होला मैथ स्टार्ट करना ओके से कहछि कोन 5% केन सुगर बाय मास ताला हमें लिख दबा बीटा पार्टीशन बने लिख दबा ए कोन कहछि ना 5% केन सुगर by mass means होची 5 gram cane sugar is present in 100 gram solution तचे कौन देला mass of the cane sugar देला तो 5% cane sugar is present in 100 gram solution ओके ऑलरेडी ता फार्मूला जानछथि हमें कोन जानछथि ना जानछथि डेल्टा TF भाषा लिख दोछि डेल्टा TF इज इक्वल कोन KF इनटू मोलारिटी डेल्टा TF कोन ऑलरेडी हम जानछथि डेल्टा TF होछि चेंज इन द फ्रीजिंग पॉइंट हम आसीबा कोन ना 271 केल्विन थिला कहार फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ केन सुगर एंड 5% ऑफ ग्लूकोज बाय मास इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर के देछि 273.1 त माने एटा हेगला हमर T नॉट F एटा हेगला TF तो ताका डिफरेंस केते हिबो डिफरेंस हबो 2.15 into kf दिन not given तुमको सारा वाटर केफ ने जो 1.86 kg केल्विन पर मोल नहीं तो क्या नहीं दीटा पार्ट आसीबो ना आर गोटे पार्ट से डिवाइड रे कटि जो तो हम सेम लिख दो kf into मोलारिटी हम कहार भाग करछन 5% केन सुगर बाय मास तो मोलारिटी फॉर्मूला कोन नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोलारिटी फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट in kg in kg तो नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला कोन मास बाय मॉलिक्यूलर मास बाय मॉलिक्यूलर मास केते देछ केन सुगर 5 ग्राम केन सुगर देछ मास दे देछ मॉलिक्यूलर मास बाहर करे के ले दोछि C12H22O11 बाहर कर देबे मॉलिक्यूलर मास ऑफ 342 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 ऑलरेडी बहुत थोड़ा कर यू कैन कैलकुलेट इट सो इट मोलारिटी फॉर्मूला है कहते मास बाय मॉलिक्यूलर मास तो मास देछ 5 बाय मॉलिक्यूलर मास वाला 342 divided by mass of the solvent कहते देछि is present in 100 gram solution mass of the solvent is अच्छा ये देखो सॉल्यूशन में मास अछि ये अछि सॉल्यूट रो मास अछि तो सॉल्यूशन में जतन सॉल्यूट को फेडा छै से कहार मास रहे सॉल्वेंट रो मास तो मास केते गेला 95 ग्राम केजी में कन्वर्ट करले 1000 केजी ए वाला कारण डेल्टा टी नॉट एफ से देखो छी नै हम को करबा नाम भाग करे पुनी गोटे 5% of glucose by mass
एग्जैक्टली से बोला आमाने कोन आमाने हम मींस 5 ग्राम ग्लूकोज is present in 100 gram solution by mass माने weight by weight percent 5% weight by weight of glucose देछि अच्छा तार तार डेल्टा टीएफ पचास एटा बाहर करे पे डेल्टा टीएफ रो कोनला kf into m जगह डायरेक्ट दोछि नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स केते n इट लाइक दबा मास बाय मोलिकुलर मास by divided by कहते हैं mass of the solvent होछि 95 by 1000 आर मास देछि की नंबर ऑफ मोल्स बच्चा देख दियो से 5% ग्लूकोज हमको एटा बाहर करे कोइ तो 5 ग्राम ग्लूकोज ऑलरेडी देछि मास तो हम नंबर ऑफ मोल्स जगह लिख दबा कोन नंबर ऑफ मोल्स जगह लिख दबा मास गिवन 5 by आर मोलिकुलर मास होछि 180 एटा इक्वेशन 2 एटा इक्वेशन 1 एटा इक्वेशन 1 एटा इक्वेशन 2 तो डिवाइड करना इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 देख दो इक्वेशन 2 रे इक्वेशन 1 को हट दे हमको एटा दरकार है डेल्टा टी काहे ना 50 कोन भाग करा पई फाइंड द 5% एति की कोन छी बाय मास फाइंड 5% ऑफ ग्लूकोज बाय मास इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एति फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फाइंड द एति छै freezing point of 5% of glucose find the freezing point भाग करता है तो r भाग करता है डेल्टा t भाग करता है अच्छा इक्वेशन 3 रे इक्वेशन 1 पे मैं डिवाइड कर दूंगा एटा रे कर दो तो इक्वेशन रहबो केता रहबो डेल्टा tf डिवाइडेड बाय 2.15 इज इक्वल टू एटा में एटा करछन तो kf कटि जीवो एटा डिनोमिनेटर कटि जीवो न्यूमरेटर केत रहबो 5/180 डिवाइडेड बाय 5/342 5/342 तो 5 कट गया तो दिस इंप्लाइज आंसर इज दिस इंप्लाइज डेल्टा टीएफ ऑफ कार ना ग्लूकोज रो आंसर इज 342 डिवाइडेड बाय 180 into 2.15 सब कर दियो भाजो 342 डिवाइडेड बाय 180 तो आसीबो 80 के 80 दुने 360 आ गयो 80 के 80 बळला 2 14 रो 8 गला 6 ये पड़े छी एक पड़े छी अगला 2 2 रे कर 162 पॉइंट पड़िबो 0 पड़िबो 18 नुआ पाखा बाई 18 नुआ 18 साइज हो ठीक हो जबो 18 9 सुने सोनु 9 टा वास्तव 2 नेला 7 9 के 9 7 16 पूरा छेड़ 1.9 आ तो कहबा 9 सुने सोनु 9 दुने 9 टा वास्तव 2 नेला 7 9 के 9 7 16 ठीक है 0 आंसर तो 1.9 तो आंसर 1.9 into 2.15 approximately गुणा पर हिजबो 0.49 यूनिट कोनथला तो चेक सती के आसीबो तमरो डेल्टा टी फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर ग्लूकोज यदि पचार था हमर डेल्टा टी पचार था तो डेल्टा टी बाहर करेंगे पास कर लेते हैं ओके प्लान है हमको फॉर्म मिलला डेल्टा टी ग्लूकोज मिलला हमको फाइनल आंसर दरकार थिला टीएफ रो फॉर्मूला हमको जानछथि डेल्टा टीएफ रो फॉर्मूला कोन थिला टी नॉट ऑफ माइनस टीएफ तो टीएफ इज इक्वल देखो अथरे क्लियर लिख दोछि वी नो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू अबाउट टी नॉट ऑफ एफ माइनस टीएफ तो हमको टीएफ दरकार तो दिस इंप्लाइज टीएफ विल बी टी नॉट ऑफ एफ माइनस डेल्टा टीएफ तो टी नॉट ऑफ केते देछि 273.15 ऑलरेडी वाटर दे देछि 273.15 माइनस टीएफ केते आसला 4.09 तो 15 रो गला 6 ये गला 4 269.15 न गला 606 तो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर ग्लूकोज सेतला डेल्टा टी नॉट ऑफ सॉरी डेल्टा टी होची सॉल्यूट रो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रो आउ आइडियल सॉल्यूशन रो आउ सॉल्वेंट रो डिफरेंस देना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एदी हमें नेक्स्ट वीडियो रे ट्राई करबा और मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करा पे जति के आईआईटी जेई रो क्वेश्चन आसी छी बा जति के हमर काउंसिल बोर्ड रे आसे क्वेश्चन तो हमने लास्ट पार्ट लिखबा जल्दी हमको केएफ डॉट लिखियो एग्जैक्टली से डिजिटल टेलीविजन इन वॉल्यूम पर करथिले इति तो से एक्सैक्टली
हेडिंग पिला माने इफ kf is not given, if kf is not given, अगर kf ना दिया होता तो मु कहली जनरली kf का दिया जाए सॉल्वेंट से कुछ यदि kf नॉट गिवन हेतु तो आंसर अब kf इज इक्वल टू से जा पड़े से r into t naught of air whole square into m divided by 1000 into delta h सेठी latent heat of vaporization थिला एटा enthalpy of vaporization थिला एटा enthalpy of fusion where हम लिख देबा where r होची universal gas constant जार वैल्यू 2 कैलोरी और मोल केल्विन ले परिमो और 3.814 जूल पर मोल केल्विन ले परिमो P naught of solid density कौन is the freezing point of pure solvent, m होची molar mass of the substance और कौन डेल्टा H बहुत इंपोर्टेंट है आपको कहती एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कौन बुझा व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से कुछ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को एटा जनरल में लिखती मोल एक्सप्रेस करा जाए से कुछ 1 मोल लिखा अच्छा गया से कुछ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस को कौन करा पे कन्वर्ट करा पे 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस को चेंज करा पे फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर गोटे स्टेट रो आगोटे स्टेट को कन्वर्ट कर चेंज करा पे जति अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार ताकंती एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन माने करा हम कौन करबी ना माने करा सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करी बा लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट करी मोल से कुछ एक मोल सॉलिड को पुन थर कुछ एक मोल सॉलिड को लिक्विड रो कन्वर्ट पे जति एनर्जी दरकार बा एक मोल लिक्विड को 1 मोल लिक्विड को सॉलिड करा पे जति एनर्जी को हबा रिलीज हो बा रिलीज बाहर हो जति एनर्जी सेटा को कहती एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंथैल्पी माने कोन थरे कहते हैं को कहती चेंज इन एंथैल्पी से कुछ ये कोन ना मोल ले कन्वर्ट हो से कुछ एक मोल सॉलिड को जति हमें लिक्विड रे कन्वर्ट करबा जति अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार हो से एनर्जी को हमें कहती एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जनरल में जूल प्रकाश कर परबा तो सेथमे आउट टर्म आसे डेल्टा H फ्यूजन ऑफ फार्मूला LF into molecular mass से कुछ कौन LF कौन आपको कहती latent heat of fusion लिख दो latent heat of fusion शॉर्टकट में कौन लिखा जाए LF लिखा जाए latent heat of fusion से को latent heat of fusion कौन सेम कथा सॉलिड टू कौन करबा लिक्विड करबा बा लिक्विड टू कौन करबा सॉलिड करबा तन से क्लियर कौन कहूची ना हमें 1 ग्राम एटी ग्राम रे प्रोडक्ट करबा सेठी कोन थला मोल में 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड करे कि जति अमाउंट ऑफ हीट दरकार होची बा जति अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार होची सेटा कहते लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बा 1 ग्राम लिक्विड को सॉलिड रे कन्वर्ट करे माने जमेबा जति अमाउंट ऑफ एनर्जी से कौन करबो रेडिएट करबो सेटा कहते लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 1 ग्राम 1 मोल एति डिफरेंस अछि तो पिला माने ऑलरेडी हम जानि गले ए फिर बाहर कर दबा ये गिवन थिबो ये दई थिबो आ एटा में जंक्शन सब्सटेंस रो हम एटा बाहर कर दबा बाहर कर सारा हम करबे ओके पिला माने आज पे हमें वीडियो एट रखिबा आप जति प्रॉब्लम्स रहबा वाला एंथैल्पी ऑफ सॉरी तमरो केएफ गिवन केएफ नॉट गिवन आईआईटी जे रो जे कोन क्वेश्चन रहबा तमरो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो कि डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट हो हम और नेक्स्ट सेपरेट वीडियो करबा ता पूर्व हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर 3 गला हम 4 रो ऑस्मोटिक प्रेशर देन हम फाइंड द फैक्टर पर डिस्कशन करबा ये सब सल्ला पर हम नेक्स्ट स्टार्ट करबा लागबा एनर्जी लो ता पूर्व आर प्रॉब्लम सब सॉर्ट आउट करबा धन्यवाद पिला